अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। लॉर्ड केल्विन इंट्रोड्यूस्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और केल्विन स्केल। लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, और इसी वजह से इसको केल्विन स्केल भी कहा जाता है। दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 केल्विन और -273.15 सेंटीग्रेड। और ये जो स्केल होता है ये स्टार्ट होता है 0 केल्विन से या -273.15 सेंटीग्रेड। और ये मैंने आपको क्यों कहा है कि ये इन दोनों वैल्यूज से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो 0 केल्विन होता है वो इक्वल टू होता है -273.15 सेंटीग्रेड के। इसलिए जब भी आपने देखना है तो आप देखेंगे कि जो केल्विन की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी और जो सेंटीग्रेड की वैल्यू है वो केल्विन से कम होगी जब हम एक ही टेम्परेचर के लिए लेंगे। विच इज़ गिवन द नेम ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। क्योंकि 0 केल्विन से स्टार्ट करते हैं इस स्केल को, इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में अब ये बताते हैं कि इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम। और एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है जिस पे किसी भी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़ीरो होता है, इसलिए हम इसे एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। एज बोथ स्केल्स हैव इक्वल डिग्री रेंज। क्योंकि दोनों स्केल्स की इक्वल डिग्री रेंज होती है, और इसीलिए व्हेन 0 केल्विन इक्वल टू -273 सेंटीग्रेड, इसीलिए अगर 0 केल्विन -273 सेंटीग्रेड के बराबर है तो 273 केल्विन 0 सेंटीग्रेड के बराबर होगा। और ये स्केल्स शो भी किए गए हैं, ये देखें -273 सेंटीग्रेड 0 केल्विन के बराबर है, और जो 0 सेंटीग्रेड है वो 273 केल्विन के बराबर है। ये देखें क्योंकि इनके जो डिग्री रेंज है वो सेम है। ये देखें -200 सेंटीग्रेड 73 केल्विन के बराबर है, इसी तरह से -100 सेंटीग्रेड -173 केल्विन के बराबर है। और इनकी जो कन्वर्जन है सेंटीग्रेड की केल्विन में और केल्विन की सेंटीग्रेड में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कन्वर्जन ऑफ केल्विन टेम्परेचर टू सेल्सियस टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा कैन बी कैरिड आउट एज फॉलोज। अब ये देखें, ये जो सेल्सियस है ना, सेल्सियस में हम सेंटीग्रेड कहते हैं कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं केल्विन को सेंटीग्रेड में तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर हमने सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। ये देखें, अगर आपके पास सेंटीग्रेड की वैल्यू दी गई है और केल्विन को आपने फाइंड आउट करना है तो आप ये ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने आपको केल्विन की वैल्यू दी हुई है और आपने सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम इनकी कन्वर्जन देख लेते हैं। सेल्सियस टू केल्विन, ये देखें, अब यहाँ पे इन्होंने हमें सेंटीग्रेड की वैल्यू दी हुई है कि 30 सेंटीग्रेड है और आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम जब सेंटीग्रेड की वैल्यू 30 पुट करेंगे और इसके अंदर +273.15 को ऐड करेंगे तो ये देखें केल्विन की वैल्यू आ जाएगी 303.15 केल्विन और 303 केल्विन। और यहाँ पे आप देखेंगे कि केल्विन के साथ किसी डिग्री का साइन नहीं है, जिस तरह से आप ये देखें सेंटीग्रेड में देख रहे हैं ये डिग्री का साइन है। अब आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि 30 सेंटीग्रेड 303 केल्विन के बराबर है, तो जो केल्विन की वैल्यू आती है सेम टेम्परेचर के लिए वो ज़्यादा होती है सेल्सियस की निस्बत। इसी तरह से अब आप जब देखेंगे कि जब हम कन्वर्ट करते हैं केल्विन को सेल्सियस में, तो अगर केल्विन की वैल्यू दी हुई है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला। यहाँ पे हम केल्विन की वैल्यू पुट कर देंगे 300 और हम फिर माइनस करते हैं 273.15 को इसमें से, तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी। और जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हम कहते हैं कि ये 26.85 इज़ इक्वल टू 27 सेंटीग्रेड। और आपने ये चीज़ रिमेंबर करनी है कि जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो डिग्री की सैम्पल रखता है, जबकि केल्विन टेम्परेचर नहीं रखता। और एक और भी टेम्परेचर होता है उनकी स्केल में, या उसकी वैल्यू होती है। एक होती है सेल्सियस, एक होता है केल्विन स्केल, और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल। अब आप ये देखें, इन विच यूनिट्स बॉडी टेम्परेचर इज़ मेजर्ड। बॉडी टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट स्केल्स। बॉडी टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करते हैं। हम ना तो उसको केल्विन में मेजर करते हैं, ना हम उसको सेल्सियस में मेजर करते हैं, हम उसको फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करते हैं।
नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जो कि इक्विवेलेंट होता है 37 सेंटीग्रेड के। तो जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 सेंटीग्रेड है। और हम क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं तो हम कहते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट। इसीलिए तो हम कह रहे होते हैं कि बुखार में 102 हो गया, 104 हो गया, क्योंकि वो हम फ़ारेनहाइट में मेजर कर रहे होते हैं। नहीं तो ये देखें 37 सेंटीग्रेड से आगे 102 तो वो बहुत ज़्यादा है। दिस टेम्परेचर इज़ क्लोज टू एवरेज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो टेम्परेचर होता है ये क्लोज होता है टू एवरेज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इन विंटर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फॉल्स। अब आपको पता है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम हो जाता है बॉडी के टेम्परेचर से, इसीलिए तो हम कपड़े पहनते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट फ्लोज आउट फ्रॉम आवर बॉडी एंड वी फील कोल्ड। अब ये देखें, आपको पता है कि जो प्रिंसिपल होता है हीट फ्लो का, वो कहता है कि जहाँ पे कम है वो उस तरफ हीट जाती है, इसीलिए हीट जो होती है वो बॉडी से बाहर जा रही होती है और हम कोल्ड महसूस करते हैं। और हम इस फेनोमिना को, इस प्रिंसिपल को, हीट फ्लो के प्रिंसिपल को कंट्रोल करने के लिए, हम आउटवर्ड फ्लो ऑफ हीट को रोकने के लिए हम ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, वार्म क्लोथ्स पहनते हैं। ब्लैक कलर के वही ना कि वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो हीट को बाहर नहीं जाने देते, इसीलिए हम ज़्यादातर डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, हम वार्म क्लोथ्स पहनते हैं। और हम मेंटेन करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को बाय यूजिंग ड्राई फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी एंड मीट्स। ये सब हम किस लिए करते हैं? ये हम इसीलिए करते हैं ताकि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है हम उसको मेंटेन कर सकें, क्योंकि अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ना हो तो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। सो दैट वाज ऑल अबाउट टेम्परेचर स्केल्स। ये फ़ारेनहाइट स्केल का आप नेक्स्ट लेवल पे जाके पढ़ेंगे, बिकॉज आपके लेवल के लिए भी इतना बहुत है जिसमें आपने सेल्सियस और केल्विन स्केल के बारे में पढ़ना है और आपने इनकी कन्वर्जन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि चार्ल्स लॉ में जब आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करते हैं बुक में तो आपको ये कन्वर्जन आनी चाहिए। ज़्यादातर आपको सेल्सियस स्केल में दी जाती है और आपने सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना होता है, जैसे कि यहाँ पर किया गया है कि आप सेल्सियस की वैल्यू पुट कर देते हैं इस फार्मूला में, और फिर ये देखें जो सेल्सियस से जो केल्विन की वैल्यू आती है वो हमेशा ही ज़्यादा आती है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे और फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।